हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निर्मल एकेडमी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे एंड लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने प्रीवियस क्लास में जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर आपने कंडक्टिंग स्लैब को, जो चालक आपकी पट्टी है उसको आपने उसके इंसर्ट किया है, बीच में डाला। एंड दूसरी बार आपने डाला कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट को पैरेलल प्लेट के बीच में आपने इंसर्ट किया, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपका उसके बेस पे ही हम थोड़ा सा न्यूमेरिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोगों का अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ऑटोमेटिक आपका वो जो टॉपिक्स है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे वो टॉपिक भी आपको पढ़ना है, बट ये उसके बेस पे आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन है। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when बैटरी इज कनेक्टेड विद द प्लेट। आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट किया है एंड उसके बाद कंडीशन और बता दी गई है कि उसमें बैटरी कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका जो पोटेंशियल है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आप कंटिन्यूसली आप अगर उसमें से करंट पास कराओगे, पोटेंशियल पास कराओगे, तो उसका एक लिमिट है, फिक्स आउट जो आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा, फिक्स जो वोल्टेज आएगा वो आपका फिक्स रहेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। लाइक अगर आप 100% बैटरी को चार्ज करना चाहते हो तो 100% ही होगा, उसके ऊपर आपका कभी भी 110% या 200% कभी भी चार्ज आपका नहीं होता। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपका जो पोटेंशियल होगा वो केवल मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो आपका फर्स्ट केस है कि जब आपने क्या कर दिया कि बैटरी को इंसर्ट कर दिया। यहाँ अगर आप बैटरी को लगा दोगे तो ये देखिए, सो स्टूडेंट पोटेंशियल आपका इस केस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कैपेसिटेंस की, आपका इसमें कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो बेसिकली आपने पहला प्लेट कैपेसिटर में अगर आप डायरेक्टर को इंसर्ट कर रहे, प्लेट को इंसर्ट कर रहे थे, जो कैपेसिटेंस आ रहा था, क्या कैपेसिटी आ रहा था, वो सी इज इक्वल टू क्या आया था, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। देखा था आपने। तो ऑब्वियसली आपका ये क्या आ रहा है, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो ऑब्वियसली आपका ये कैपेसिटेंस इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ध्यान से देखना। तीसरा, अब हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज को निकाल सकते हैं कि चार्ज कितना आएगा। तो निकाल लीजिए यहाँ पर से चार्ज। ओके, इसमें चार्ज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या देखा आपने, क्यू बाई वी, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, सी इज इक्वल टू था आपका क्यू बाई वी। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, सी इंटू वी। तो आप क्या देख रहे हो, चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा, सी इंटू वी। चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिक चार्ज क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा आप इसमें क्या निकाल सकते हो, ये निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या ले रहे थे, ई, जो आपको डायग्राम में दिख रहा था, ई इज इक्वल टू क्या आया था, ई नॉट बाय के, ये आपने इसके केस में निकाला था। के क्या था आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आप देख रहे हो कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा वो क्या हो जाएगा इस केस में, डिक्रीज। ओके, या आप इस केस से देख सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपका ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फाइनल इसमें आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी। एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, जो कि आपने यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाला था, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो, सी तो क्या, वी क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके बेस पे आप नहीं बोल सकते हो कि एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट आपका जो कैपेसिटेंस है, सी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपका एनर्जी भी क्या हो जाएगा इस केस में, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि आपका
जैसे आप इसमें पोटेंशियल को या बैटरी को कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करने के बाद कैसे कैसे क्वांटिटी आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट तो ये पॉइंट है कि आपने कनेक्ट कर दिया। दूसरा हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि अगर मैंने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, अब ले लीजिए व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड तो मतलब आपको जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना बंद हो गया। अब चार्ज होना बंद होगा तो उसमें पोटेंशियल क्या होगा, धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या बनेगा, पोटेंशियल आपका जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल किसे रिप्रेजेंट करता है, बी। पोटेंशियल क्या हो गया आपका, डिक्रीज। फर्स्ट पॉइंट ही मिल गया। सेकेंड अब लेके आते कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या था आपका, के ऑफ सी नॉट, जो कि आपने देखा। तो ये तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेट की थिकनेस जितना ज्यादा बढ़ाते चले जाओगे कैपेसिटेंस में, वो क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चार्ज, फिर आपने देखा था चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा इस केस में, चार्ज क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट। चार्ज में कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन था, क्या रिलेशन था, E इज इक्वल टू वी बाई डी। डी क्या है आपका, थिकनेस ऑफ प्लेट। अगर आप बोल रहे हो कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बचता आपके पास एनर्जी। एनर्जी को आप ले सकते हो यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इसके टर्म में आप ले सकते हो। अब आप क्या देख रहे हो कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या चार्ज आपका क्या कांस्टेंट है, तो इसके बेस पे आप केवल नहीं बोल सकते, आप कैपेसिटेंस के बेस पे एज्यूम करो। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा तो एनर्जी भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नीचे है कैपेसिटेंस तो ये एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये आप एज्यूम करके चलिए कि किस किस तरीके से अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करोगे या कनेक्ट करोगे तो आपके ये जो वेरिएबल है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, कैसे कैसे आप चेंज होगा इसमें, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, ओके। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आपको जो वेन डी ग्राफ है, वेन डी ग्राफ ने एक्चुअली क्या इस पे एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक आपको बताने वाली हूँ वो है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, सो बेसिकली हम जो कोरोना भी चल रहा है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आपका डिफरेंट चीज़ है। सो कोरोना डिस्चार्ज में एक्चुअली में क्या है कि एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, और जो उसका शेप है स्पेरिकल शेप है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर उसका स्पेरिकल शेप होगा तो उसमें कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो आपको पॉइंट आता है कि अगर आपका रेडियस अगर स्पेरिकल सरफेस का आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, तो उस पॉइंट को आप अगर कंसीडर करो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मीन्स आपका जो रेडियस है वो क्या आपका बहुत कम है, अप्रॉक्स आपका 0 है, ठीक है। तो इस एंड पॉइंट के कांटेक्ट में अगर आपका एयर विंड, हवा जो कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो जो आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या करेगा, आपका चार्जेज होंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये क्या करेगा, जो एयर विंड है वो आपका आ रहा था नेगेटिव चार्ज के साथ आ रहा था, इसकी वजह से आपका कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि आपने देखा है कि अगर नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट कौन सा प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसका रीजन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे,
दूसरा अपोजिट साइड का इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ओके, सो आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज है किसका, जो कंडक्टर बॉडी है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है कहाँ, विंड में। जो हवा फ्लो हो रही थी हवा के साथ वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब आप क्या देखते हो कि इस केस में हवा के साथ डिस्चार्ज होने के बाद हवा जो एयर है उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, उसके साथ जैसे डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज होने के बाद उसमें क्या होगा कि आपको जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फर्स्टली क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बाकी जो बाद में बचेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसमें आपको विंड में प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब जो यहाँ से ट्रांसफर हो गए थे वहां पर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो उसको ही उन्होंने बोला है कि इस तरीके के जो आपको चार्ज मूव कर रहे हैं उसको ही बोला गया है कि चार्ज कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो आपका चाहे बॉडी लाइक एज कि अगर आपका बॉडी में अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, एयर विंड अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ आ रही है वैसे तो नेगेटिव चार्ज के साथ आ रही है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अगर उसके पास कंडक्टर बॉडी का नेगेटिव चार्ज है, एयर विंड पॉजिटिव चार्ज आ रही है, तो ये भी क्या करेगा, उसके नेगेटिव चार्ज आपके एयर विंड में मिक्स हो जाएंगे एंड फाइनली वही न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड एयर विंड में फिर से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बट ऐसा कंडीशन नहीं आता, नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज ही होता है उसमें। ओके, सो हमने डिस्कस किया कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होगा, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ spraying the charge from one body। वन बॉडी इसमें आप क्या ले रहे हो, कंडक्टर, टू अनदर बॉडी। और अनदर बॉडी आप क्या ले रहे हो, विंड एग्जाम्पल ले रहे हो इसमें, इज कॉल्ड एज कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पर ले लीजिए, सपोज कंडक्टर है स्पेरिकल shape whose radius is r। ओके, सो यहाँ पर से आप निकाल सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, डेंसिटी ऑफ कंडक्टर कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन एरिया। एरिया क्या आ जाएगा इस केस में, कंडक्टर के ये आपका स्पेरिकल बॉडी है तो एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो इसी पॉइंट को आपको बोला जाएगा, जो कोरोना डिस्चार्ज है इसको बोला जाता है ऑल्सो एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। ओके, इसको ही बोला जाएगा एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। ठीक है, इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि आपका कोरोना डिस्चार्ज बेसिकली कहाँ पर फील कर सकते हो। नॉर्मली आपने देखा है कि जो भी आपके टेम्पल्स रहते हैं, टेम्पल के बगल में आपका एक कंडक्टिंग आपकी रॉड होती है, लाइक एज कॉपर की रॉड हो गई। ठीक है, एंड उस रॉड के ऊपर आपका प्लेट रखा रहता है, वो कंडक्टिंग प्लेट रखा रहता है और उसकी जो हाइट होती है ना बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। अब उसका रीजन क्या है कि आपका जैसे ही आप जो एयर है, एयर उससे पास होगा। ठीक है, पास होने के बाद क्या होता है, बेसिकली एयर में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब वो जो प्लेट होती है वहां पर बहुत सारे जो कंडक्टिंग जो स्पेयर है जिसकी मैं बात करूँ, बहुत सारे आपके स्पेयर हैं। ठीक है, एंड या उसको बोलते हैं पॉइंट एंड पॉइंट। ठीक है, तो वो पॉइंट आपके वो कंडक्टर प्लेट में ऊपर से रहते हैं, तो जैसे ही आपकी वो हवा उसके टच में आती है
तो उसमें से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ आ जाएगा, ये विंड में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। और उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो कंडक्टिंग प्लेट है, उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, ठीक है। तो उसका यूज क्या होता है, बेसिकली जब भी आपकी बिजली गिरती है ना, तो बिजली सबसे पहले उसी में गिरती है, क्योंकि वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से जो आप देख सकते हो अलग अलग चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज सीधे आपके जमीन के अंदर चली जाती है, तो उससे और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उस पर इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता। इसीलिए नॉर्मली आपको जो टेम्पल के बगल में उस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसने अगर बिजली गिरते हुए देखी होगी तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा सीन हुआ था, ठीक है। तो किसके वजह से हुआ है, कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ही हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा जो कि है डायग्राम वेन डी ग्राफ जनरेटर का। वेन डी ग्राफ आपका बेसिकली क्या थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1931 में ये जो एक्सपेरिमेंट है ये इसको उन्होंने इन्वेंट किया था। ओके, इसमें जो प्रोसेस है टोटली आपका जो कोरोना डिस्चार्ज है उससे ही रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। सो बेसिकली आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है ये एक आपका स्पेरिकल शेप में आपका ये यहाँ पर आपका बॉडी लिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो आपका चौड़ाई होती है बेसिकली वो मीटर के हिसाब से रहती है, आपको दिखने में छोटा सा दिख रहा होगा, ये आपका मीटर के हिसाब से रहता है। और यहाँ पर आपको ये पोल दिख रहा होगा, ये इस तरीके से पोल दिख रहा होगा, तो ये पोल भी आपकी इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो अब आपको इसमें बेसिकली आपका इस डायग्राम में एक्सप्लेन क्या किया गया है। ओके, सो आप इसमें ये पिलर देख सकते हो जो कि P1 और P2 है, इसकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा हाइट है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या क्या आपका इसका जो प्रिंसिपल है वो आपका कोरोना डिस्चार्ज है या द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट का प्रिंसिपल है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं हाई टेंशन लगा रही हूँ, हाई HT मीन्स हाई टेंशन, बहुत ज़्यादा इसमें आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से आप हाई टेंशन जैसे आप लगा रहे हो तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है आपका जो पिलर है, पिलर में आपका दे देगा, ठीक है। जैसे ये पिलर में पॉजिटिव चार्ज देगा, जो पिलर है ये आपका एक्चुअली आपने क्वाइट किया है इंसुलेटिंग मटेरियल, लाइक आपका हो गया सिल्क, ठीक है। इस मटेरियल से आपने उसको कोटेड किया, और ये क्या आपका कंटिन्यूसली आपका इसमें मीटर लगाया है, वो जो मटेरियल है आपका इसमें क्या करता है, मूव करता है। ओके, अब हम इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं। प्रिंसिपल में आप देख रहे हो कि जो हाई टेंशन है इससे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, किस पे मूव कर रहा है आपका पिलर, पिलर P1 से P2 तक। अब आपको जो P2 है, P2 जो आपका स्पेरिकल जो सेल है जो आपने S से डिनोट किया है, इस स्पेरिकल सेल के लगभग सेंटर पे, इसको हमने उसको सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ से आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू आपने जो सिल्क मटेरियल लगाया वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसके वजह से जो चार्ज है आपको ऊपर जा रहा है, कहाँ से, P1 से P2 तक, ठीक है। दूसरा आपका जो B1 है इसको आप बोलोगे बेसिकली ब्रश है, ठीक है। ये कौन सा वाला ब्रश है, दो ब्रशेस लिए हैं आपका B1 एंड B2, इसका काम ही क्या होता है कि कोरोना डिस्चार्ज का एक्शन को यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है। सो इस ब्रश को आप बेसिकली बोलोगे, ओके, सो इसको आप बोलोगे स्प्रे कॉम, और इसको बोलोगे आप कलेक्टिव कॉम। इसका मीनिंग क्या है, स्प्रे कॉम क्या होगा, आपका स्प्रे करेगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कलेक्टिंग मीन्स अभी कलेक्ट करेगा, कैसे कलेक्ट करेगा कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑटोमेटिक आपका इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये क्या करेगा, जैसे आपने विंड के केस में किया था ना, तो ये क्या लेगा, इस जो पिलर है पिलर से पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, उसका टच में आएगा तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर हो जाएगा कुछ टाइम तक कि इसमें जो चार्ज है जो कलेक्टिव कौन से में नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। अगर आप यहाँ से हाई टेंशन से कंटिन्यूसली आप पॉजिटिव चार्ज पिलर से ऊपर मूव कराने लग रहे हो, तो उसकी वजह से आपका जो क्या होगा,
जो पॉजिटिव चार्ज है ये आउटर सरफेस में आ जाएगा, किसके, जो आपका स्पेरिकल सेल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, आपके एक्सेस ऑफ चार्जेस हो रहे हैं और इसमें हाईली एसिलरेटेड हो गया। हाईली एसिलरेटेड मीन्स कि आपको जो पॉजिटिव चार्ज है एक दूसरे को टकराएंगे, टकराने के बाद उसको जो पोटेंशियल है वो भी आपका हाई हो रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि अब आपका जो ये जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर अगर लगातार पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो वेन डे ग्राफ जनरेटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ता रहेगा, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसको सील्डेड सेल से कंट्रोल करते हैं, जो कि आपका मीथेन गैस या नाइट्रोजन गैस से इससे मिलकर बना होता है। एंड इसको जो मीथेन और नाइट्रोजन गैस को उसको आपने हाई प्रेशर पर रख दिया, ठीक है। इसको क्या रखा आपने, कौन कौन से लिया, नाइट्रोजन एंड मीथेन, ठीक है। यहाँ पर आपने फिल करा हुआ है, ओके। और इसको रखा आपने हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर। अब इसका क्या यूज है, इसको हाई प्रेशर पे हमने क्यों रखा है, ओके स्टूडेंट, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक चीज याद रखना है कि जो आपका ये स्प्रे कॉम्ब होगा उसके अक्रॉस जो आपने हाई टेंशन लगाया है, इसमें आप दोगे 10 H की पावर वोल्ट, इतना आप इसमें सप्लाई लोगे, ये जो कि आपका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर अब आप क्या देख रही हो कि जैसे ही आपके पॉजिटिव चार्ज है इस पे सराउंड, ये जो आपका स्पेरिकल सेल है यहाँ पर आ जाते हैं, देन उसके बाद आपके जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या आपका डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब से आपके जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से फटाफट आने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, एंड फाइनली वो टारगेट पे पड़ जाता है, ठीक है। सो इसका यूज जो बेसिकली हुआ था ये न्यूक्लियर फिजिक्स में हुआ था, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है आपका पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं, और ये किसी भी टारगेट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि ये चीज़ तो हो गया कि हमारे टारगेट पे पॉजिटिव चार्ज या आयंस आपके पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका इसका एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे आपके बुलेट रहता है, बुलेट में आप क्या करते हो, उसमें सॉरी गन होता है, गन में आप क्या करते हो, जैसे आप उसमें बुलेट को प्रेस करते हो, उसमें उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट कर देते हो, थोड़ा सा आपका हाई एक्सेलरेट कर देते हो, जिसकी वजह से एकदम से बुलेट आपका निकलता है उसमें से, एंड वो टारगेट पे पड़ता है जहां पर भी आप डालना चाहते हो। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। तो अब एक चीज और है कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका स्पेरिकल सेल है वहां पर आपका पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो एरिया हो रहा है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इसका रेडियस अगर आपने आर लिया है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, सो यहाँ पर आप निकाल सकते हो पोटेंशियल अक्रॉस स्पेरिकल सेल, पोटेंशियल across spherical cell, ये कितना आएगा, v इज इक्वल टू टोटल चार्ज लाइक एज q है तो यहाँ आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपने मान लिया वेयर r इज रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल, ओके। एंड अब आप देखिए कि जो आपका आयंस है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी अक्रॉस, एनर्जी अक्रॉस पॉजिटिव चार्ज, चार्ज और पॉजिटिव आयन एट टारगेट कितना आ जाएगा, इसको मैंने ले लिया u, u इज इक्वल टू क्या आएगा, q इंटू वी। अगर आपने बोला कि q क्या उसका चार्ज है तो आपका एनर्जी कितना अप्लाई होगा, ये होगा q इंटू वी, ओके स्टूडेंट। एंड इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें जो आपका वेन डे ग्राफ जनरेटर में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो अप्रॉक्स आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वो आया था 3 इंटू 10 H की पावर 6
वोल्ट पर मीटर, ये चीज़ आप देगा। ठीक है, तो ये आपको होल डिस्कशन अबाउट वेन de Graaff जनरेटर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी और कहाँ पर इसका यूज होता है और कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था और एक बेसिक प्रिंसिपल आपका इसके पीछे क्या है। ओके, एंड नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बेस्ड पे। ओके,